बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इज़ी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। कढ़ाई में आज हम ये पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और चीज़ी बनकर तैयार होगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इस रेसिपी के दौरान आपके साथ कुछ ऐसी बातें और टिप्स भी शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आपका पहली बार में ही परफेक्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप गर्म पानी लिया है, थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी है ये। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ड्राई यीस्ट, दानेदार ये यीस्ट है ड्राई, इसको ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसको ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और अब हमने लिया है यहाँ पर 500 ग्राम मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया था। और छानने के बाद अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। दरमियान में एक जगह सी बना लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून इसके अंदर हमने डाला है बेकिंग पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसके अंदर कम जाता है, बेकिंग पाउडर ज़्यादा जाता है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकजान कर लेना है पूरे तरीके से हमने मैदे के अंदर इन सब चीज़ों को। यहाँ पर यीस्ट रखे हुए या ख़मीर को रखे हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से राइज़ भी हो चुका है। और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमने मैदे के अंदर 1/4 कप के करीब ऑयल ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर देना है। मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, आप चाहें तो घी या फिर मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो ख़मीर तैयार करके रखा था, उसको थोड़ा थोड़ा कर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और मैदे के अंदर मिक्स करते जाएंगे। मैंने 500 ग्राम मैदा लिया था और 2 कप पानी, तो उसके अंदर मैंने ये ख़मीर बनाया था और ये सारा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ख़मीर ऐड कर दिया है। हमने एक सॉफ़्ट सी डो तैयार करनी है। जब पानी जो है, ख़मीर जो है मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूँधेंगे, इसकी एक सॉफ़्ट सी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक अच्छी सी डो तैयार कर ली है, सॉफ्ट सी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी लेयर ना बने। और अब हम इसको एयर टाइट कर देंगे या फिर हम इसके ऊपर क्लीन फ्लेम अच्छे तरीके से हमने ढक देना है ताकि ये जल्दी जल्दी से राइज़ हो जाए। हमने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे। अब हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 मिनट के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। जैसे ही इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगी और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। आधा किलो मैंने चिकन लिया था, ब्रेस्ट पीस का ये चिकन है, उसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में इस तरह से कट कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे और अब हम चिकन को भी अच्छी तरह से पकाएंगे। हमने चिकन को इतना पकाना है कि ये अपना कलर जो है मुकम्मल तौर पर चेंज कर ले, यानी पिंक से वाइट हो जाए। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर कर दही का ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको अब हम ढक कर 10 से 12 मिनट पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि दही का जो पानी है वो भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और चिकन भी टेंडर हो जाए। यहाँ पर 10 से 12 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 से 2 चुटकी इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे
और 1 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर चाइनीज़ नमक ऐड करेंगे। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने मसाले के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरह से पहले पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर अब हम पकाएंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। मेरे पास जो ये सोया सॉस है अनसॉल्टेड है, अगर आपके पास सॉल्ट वाला होगा तो आप नमक को अपने हिसाब से डालिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हमने चिकन को इतना पकाना है कि चिकन अच्छी तरीके से गल भी जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकाया है और इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है, गल गया है। अब हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर एक इस तरह का मैंने स्टैंड रख दिया है और अब हम इसको प्री हीट कर लेंगे। तेज़ आंच पर हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से हमने छोड़ देना है और इसको प्री हीट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए डो भी बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। तकरीबन मैंने इस डो को 1.5 घंटा रखा है और ये बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। एक बार हम फिर से इसको नीट करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए। और अब हम इसको काउंटर बोर्ड पे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम काउंटर बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जो डो हमने नीट करके रखी है उसको रखेंगे। सारी डो को हम इस तरीके से रख कर एक बार इसको हमने फिर से नीट करना है। किस तरह नीट करना है ये देख लीजिए। इस तरीके से हम इसको खींचते हुए इस तरह से नीट करेंगे ताकि इसके अंदर एक ग्लूटेन बने और जिससे हमारी जो ब्रेड है पिज़्ज़ा की वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनती है। यहाँ पर हमारा जो ये डो है तैयार हो चुकी है। मैं 2 लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आपने जिस हिसाब से जितने बड़े पिज़्ज़ा बनाने हैं उसी हिसाब से आप पेड़े ले सकते हैं। मैं बड़े पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैंने 2 पीस किए हैं इस तरह से। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस पेड़े को हमने हाथों की मदद से पहले फैलाना है और उसके बाद रोलिंग पिन से हम इसको रोटी की तरह बड़ा कर लेंगे। इक्वली हमने इसको बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। पिज़्ज़ा की ट्रे मैंने पहले से रेडी करके रखी है थोड़ा सा ऑयल लगाकर। अब हमने जो रोटी बनाई है पिज़्ज़ा की वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको फिक्स कर देंगे। इस तरह से हम इसके किनारे बना लेंगे। उंगलियों की मदद से हमने इसके एजेस बना लेने हैं जिस तरह से पिज़्ज़ा के होते हैं और इसके बाद हम कांटे की मदद से इसके अंदर इस तरह से सुराख कर देंगे जिससे पिज़्ज़ा की जो रोटी है वो फूलती नहीं है और बहुत अच्छे से वो राइज़ होती है। यहाँ पे कढ़ाई को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से प्री हीट हो गई है। एहतियात से आपने ये ट्रे रख देनी है। सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा की जो ब्रेड है उसको बेक कर लेना है। जब ये अच्छे से बेक हो जाएगी फिर हम टॉपिंग लगाएंगे। एक पिज़्ज़ा जो है मैं ओवन में बनाऊंगी और उसको भी सेम इसी तरह से मैंने बेला है, उसके एजेस बनाए हैं और कांटे की मदद से इस तरह से मैंने सुराख कर दिए हैं। अब मैं इसको भी ओवन में रख दूंगी 10 मिनट के लिए और 200 डिग्री पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखना है। और यहाँ पर जो कढ़ाई में पिज़्ज़ा बना रही हूँ ये भी मैंने 10 मिनट के लिए ही रखा है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने 10 मिनट के लिए इसको हमने बेक किया है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बेक हुआ है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। जो ये पिज़्ज़ा सॉस है ये होममेड है जिसको मैंने तकरीबन थोड़ा सा मैंने केचप लिया था, थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस ली थी, चिली सॉस ली थी, ऑरिगेनो लिया था और इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने इसके ऊपर लगाया है। इसके बाद मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ इसके ऊपर ग्रेटेड ये ली थी मैंने, इसको रख दिया है एक लेयर अच्छी सी। और इसके बाद जो हमने चिकन की टॉपिंग बना के रखी थी उसको रखेंगे। थोड़ी सी चीज़ मैंने और डाली है ऊपर और इसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च और स्लाइस में कटे हुए टमाटर हैं ये, जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे और सिर्फ टमाटर का जो शेल होता है उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, उसको काट डाला है।
थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसकी एजिस पर, इसके किनारों पर हम ऑयल की ब्रशिंग कर देंगे अच्छी तरह से। और ये हमारी पिज़्ज़ा जो है की ट्रे जो है बेकिंग के लिए तैयार हो गई है। और अब हम इसको फिर से कढ़ाई में उसी स्टैंड के ऊपर रख देंगे और अब हम चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। पहले 2-3 मिनट आपने तेज़ आंच रखनी है ताकि फिर से इसके अंदर स्टीम बन जाए और उसके बाद हमने बिल्कुल लो आंच कर देनी है और उसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह रखना है। यहाँ पर ये वाला पिज़्ज़ा देखिए, इसको मैंने अवन में रखा था और ये बहुत अच्छे से ये भी राइज़ हो गई है। सेम उसी तरह से इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस की टॉपिंग करेंगे, चिकन की करेंगे, चीज़ की करेंगे और इसको भी हम अवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर ये देखिए, जो हम कढ़ाई में पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से बन रहा है। अभी थोड़ी सी चीज़ मेल्ट नहीं हुई, इसे मज़ीद मैंने 5 मिनट और रखा था और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा ये वाला पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुका है और जो हमने अवन में रखा था वो भी तैयार हो गया है। अब मैं आपको दोनों पिज़्ज़ा निकाल कर दिखाती हूँ। ये वाला पिज़्ज़ा जो है हमने इसको कढ़ाई में तैयार किया था और इसकी ये देखिए लुक चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त सी आई है और कितना झटपट से ये बनकर तैयार हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर में अवन होगा तो आप पिज़्ज़ा अच्छा बना सकते हैं, आप विदाउट अवन भी घर में मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी और चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।